ये 8 लक्षण अगर दिखे तो जान लेना भगवान आपके साथ है। राधे राधे। पहला, घोर अपराध करने वाले के ऊपर भी दया की भावना, अर्थात शांति या संतोष। घोर अपराधी के प्रति भी क्रोध ना करना और क्षमा करना, ये हरि के विशेष कृपा का लक्षण है। अब आप ही विचार कीजिए, घोर अपराधी शब्द तो जाने ही दो, थोड़ा सा भी अगर प्रतिकूल हो तो लाख समझाने के बाद भी हमारी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। ऐसा बहुत दुर्लभ है कि अपराधी पर भी क्षमा भाव, और ये गुण तो सिर्फ भगवान के विशेष कृपा पात्र पर ही होता है, दूसरों में नहीं। यदि अपने हृदय में ऐसा लगे कि हम में तो ये गुण लेश मात्र भी नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे भीतर ये सामर्थ्य आप प्रदान कीजिए। दूसरा, दोष दर्शन ना करना। भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त कभी भी किसी के प्रति कोई भी दोष दर्शन ही नहीं करता। दोष कथन और श्रवण की तो बात ही जाने दो। दूसरों के गुणों में दोष खोजना, ये सब हरि कृपा पात्र में कभी नहीं होता, और ये स्वभाव भजन को नष्ट कर देता है। तीसरा, भगवान का कृपा पात्र भक्त सर्वदा बाहर और भीतर से पवित्र रहता है, अर्थात भगवान के कृपा पात्र भक्त शौचाचार का ज्ञान से संपूर्ण होते हैं। शुद्ध वस्त्र, जल और रज आदि के प्रयोग करके हर तरह वो बाहर और भीतर से निर्मल रहता है। ये बाहरी पवित्रता भक्त में दिखता है और आंतरिक से निष्कपटता, निश्चलता तथा सत्य भाव में स्थित होता है भक्त। अगर हृदय में कपट, छल, असत्य रहता है तो हृदय मलिन हो जाता है। भीतर और बाहर सदैव पवित्र रखने के लिए खास बात यह है कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण करता है, वो बाह्य और अभ्यंतर से दोनों से पावन हो जाता है, अर्थात वो सतत भगवत चिंतन परायण रहता है। चौथा, ऐसा कार्य ना करे कि जिसके कारण हमारा भजन, सत्य तथा भगवत चिंतन छूट जाए, अर्थात ऐसा कोई भी भक्ति विरुद्ध कार्य स्वयं ना करे और किसी को ना सहयोग करे, अर्थात उन कर्मों से हमें दूर रहना है जो हमारे धर्म, भजन तथा भक्ति के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र भक्त ऐसा कोई कर्म कदापि नहीं कर सकता। पांचवा, अपने कठोर भजन का फल समस्त जगत की मंगल हेतु उत्सर्ग कर देना। किसी में इतनी हिम्मत है? कितनी कठोरता से किया गया तप, भजन का फल समस्त जगत की मंगल हेतु उत्सर्ग कर देना, ये तो बहुत जोर की बात है। और ये गुण केवल और केवल भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त में ही देखा जाता है। छठवा, खुद के भजन से खुद के लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों से चाहने की तो बात ही जाने दो, अर्थात अपना भजन अपने प्रयोग में ना लगाना और भजन की प्रभाव से अन्य सुख ना चाहना। फिर क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हमारे भजन का फल स्वरूप हमारा भजन
बनता रहे। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए। 7वां, किसी भी मान, सम्मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय में असंतुष्ट बोध करना, ये भगवान के बहुत गहरी कृपा पात्र का लक्षण होता है। अगर प्रणाम, नमस्कार, जय जयकार मिले तो बहुत असंतुष्ट हो जाना, ये भगवान का बहुत बड़ी कृपा का लक्षण है। 8वां, किसी भी प्राणी और समाज से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, कृपा की भावना, सब पर करुणा की भाव रखना। सबसे मित्र भाव होगा परंतु किसी से भी ममता नहीं होगा। ये बहुत जीवन उपयोगी सूत्र है कि सब पर मित्र भाव रहेगा परंतु ममता रहित ममता नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत चरित्र में हम यही देख पाते हैं कि भरत महाराज जी ने करुणा किया था और मित्रता भी किया था, परंतु मृग से ममता रहित नहीं रह पाए और इसके कारण अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना कि सब पर करुणा रहेगी परंतु ममता नहीं रहना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान यही उपदेश करते हैं कि प्राणी मात्र पर दया, करुणा, मित्र भाव होना चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए, क्योंकि संबंध में ये ममता ही बहुत घातक जहर है। विचारों में अहंकार जहर है और कर्मों में आसक्ति जहर है, और इन जहरों को जो मिटा दे वही जीवन मुक्त है, वही परम भक्त है। अब तक बताए गए 8 गुण केवल और केवल भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त पर ही पाए जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।